हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। ये वीडियोज में जो है हम क्या करेंगे, तो वो है आईआईटी का प्रॉब्लम है फिजिक्स का, वही हम बनाएंगे, है ना। मैकेनिक्स से संबंधित है ये प्रॉब्लम, तो समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1.26 नोट। कंसीडर ए कार राउंडिंग ए कर्व्ड रोड। एक कार है जो एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसके चारों ओर घूम रहा है। तो यही कार का फोटो हम बनाया है ना। कार का चक्का कहाँ है, ये देखो चक्का यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये भी चक्का है कि नहीं, और ये यहाँ पर है, ये ऐसे करके ये एक चक्का यहाँ लिखा हुआ है, इनर व्हील ऑफ द कार। और एक और चक्का है, आउटर व्हील ऑफ द कार। अब कहोगे इनर और आउटर कैसे हो गया, तो ये जो है घूम रहा है जिस रास्ते पे, वो ये कार है कि नहीं। ये जो है ना रॉड हो गया, ये चक्का हो गया इसका, और ये घूम रहा है इस रास्ते से, तो इसका सेंटर इधर होगा, है कि नहीं। ये होता है, इसी से ये इनर कहला गया, और ये बाहर वाला कहला जाएगा इंटर, क्योंकि हमारा रास्ता ये है। और सी जी जो है इस पूरे कार का सेंटर ऑफ मास है कि नहीं। ये रोड है, रुखड़ा रोड है, ये यहाँ लिखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल रोड, इसी पे चल रहा है कि नहीं। तो तुम कार चलाए होगे तो महसूस किए होगे कि ऐसे करके अचानक मोड़ लोगे तो क्या हाल होगा, ये चक्का तुम्हारा जो है धीरे धीरे उठ जाएगा। ऐसा नहीं होता है गलत है। ये जिधर इधर मोड़ रहे हो ना, तो ये चक्का तुम्हारा उठ जाएगा। अचानक अगर मोड़ दोगे ऐसे करके, तो तुम्हारा ये जिधर मोड़े हो वो वाला चक्का जो है ऊपर उठ जाता है। तो ऐसी हालत में ये ओवरटर्न कर जाएगा, ज्यादा स्पीड में रहेगा तो ये पलट जाता है, पलट करके इधर गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, है कि नहीं। ये ओवर टर्न होता है। जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है वो ये सब चीज अच्छी तरह जानता है। अचानक जहां मोड़ लेगा तो ट्रक जो है ऐसे पलट जाता है, अंदर क्यों नहीं पलटेगा, यही तो यही सब चीज तुमको पहले से पता है। अच्छा, अब मान लो इसका जो मास है, ये स्मॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेट एम बी द मास ऑफ द कार एंड स्पीड इसका भी है, और ये ऐसे करके जो चल रहा है ये भी स्पीड से चल रहा है, समझे कि नहीं। यही तो है। तो यहाँ पे चूंकि रुखड़ा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स को एरो किए हैं, और यही हमारा फ्रिक्शन है जिसको एफ आर नाम दिए हैं, ये चीज समझ लो। और इसी के लेवल में जो है ये वाला है हमारा, ये है ओरिजिन, ये ओ हो गया। तो जी के चलने का रास्ता ये हो गया, एक ओरिजेंटल कर्व है कि नहीं। ओके, अच्छा, ये चक्का को धक्का मारेगा जी, कौन, जमीन मारेगा धक्का ऊपर की ओर, तो उसका नाम एस दे दिए। और इधर धक्का मारेगा तो ये भी एस हो, ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों साइड बराबर बराबर जो है नहीं होता। जब ये एकदम सीधा चलेगा तब दोनों में धक्का बराबर बराबर लगेगा, लेकिन जब जो है ऐसे करके पलटेगा, ऐसे करके मुड़ेगा, तो ऐसी हालत में जो है चक्का जो है ना, इस पे जो है कम प्रेशर लगेगा और इस पे ज्यादा लगता है ना। इसीलिए ये ज्यादा लगेगा तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। ये चक्का जो है ज्यादा खराब हो जाएगा, ज्यादा घिसेगा, है कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो इसका नाम हमने नॉर्मल रिएक्शन कर दिया, और इसका सेंटर ऑफ मास से इसका धरती इसको खींचेगी एमजी ताकत से नीचे की ओर। तो कुल मिला के कितने फोर्स इस पे लगे हुए हैं सो देख लो, 1 2, है ना, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, एक ग्रेविटी लगा रही है वजन 3 हो गया, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 4, है कि नहीं। फ्रिक्शन यहाँ भी लगेगा, लेकिन ये कुल मिला करके एक ही तो नाम दे दो, नेट फोर्स फ्रिक्शन एफ आर हो गया,
है कि नहीं। तो ये कुल मिलाकर के 4 फोर्स के तहत जो है ये काम कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लो मेरे यार, एक चीज और समझ लो, है कि नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है वो 3 ठो है, ये है, ये है और ये है। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, ये इशारा करता है कि फोर्स बैलेंस कर देगा, माने इसको और इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो S प्लस आर बराबर mg, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, S प्लस आर बराबर mg। तो ये इक्वेशन कैसे आ गया, सो समझ में आ गई बात, है कि नहीं। अच्छा, और ये इस तरह का मोशन है, ऐसे करके मोशन है। तो ऐसी हालत में तुमको पता हो गया कि अंदर की ओर, है कि नहीं, अंदर की ओर जो सर्कुलर पाथ है या जो भी पाथ है, टेढ़ा पाथ है, तो अंदर की ओर जो है एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की ओर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो v² बाई आर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, सेंटर से इसकी दूरी, ये जो है आर है। तो इतना ही होता है एक्सेलरेशन, है कि नहीं, इधर की ओर, इधर की ओर। और इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ एक ठो लग रहा है, वो है फ्रिक्शन, है कि नहीं। तो न्यूटन साहब ने सिखाया है कि अंदर की ओर जो फ्रिक्शन भी लग रहा है अंदर की ओर, और फोर्स भी लग रहा है अंदर की ओर, तो इसके बीच में क्या रिश्ता है, फोर्स बाय मास। फोर्स जो अंदर की ओर लग रहा है बाय मास। अब फोर्स कितना है, तो फ्रिक्शन है, Fr है, और मास m है। तो इसी से एक इक्वेशन और आ गया, v² बाई आर बराबर Fr बाई m। दो इक्वेशन मिल गया, है कि नहीं। अच्छा, अब सुन लो, अब सुन लो, अब हम पूरा मोशन को जो है, पूरा मोशन को जो है इसके अबाउट देखेंगे। कल्पना करो कि यहां पर ऑब्जर्वर है मेरा, तो ऑब्जर्वर को ये रेलगाड़ी रुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये अंदर है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है अंदर की ओर रहता है, बीच में, है कि नहीं। तो अंदर दिखाए, तो अंदर में इसको हर चीज रुका हुआ दिखाई देगा, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो हर चीज जब रुका हुआ दिखाई देगा तो इसका वैल्यू, लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम को r से गुना करना पड़ता है, तो पहले से ही 0 है, 0 को किसी चीज से गुना करोगे 0 दे देगा। तो इसीलिए मोशन इन रेल, मोशन ऑफ रेल रिलेटिव टू g सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है g के अबाउट, ये 0 आने वाला है, ये पूरा चीज 0 हो गया। और इसका डेरिवेटिव है इधर भी, तो यहाँ भी डेरिवेटिव हो गया, ये बराबर 0 आ गया। हाँ, आप पूछोगे कि ये कितना देता है, इसका थ्योरी तुमको पता है, ये नेट टॉर्क के बराबर हो जाता है, समझे। यानी जितने फोर्स हैं उन सब का टॉर्क ले लो, टॉर्क माने मोमेंट, जैसे यहाँ था मोमेंट था ना, तो मोमेंट है सारे फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट जी, अबाउट जी, ये थ्योरम है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे पास जितने जितने फोर्स हैं सबका करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका उद्घाटन करें, Fr का। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अब फ्रिक्शन से g की दूरी जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम h दिया गया है, तो h नाम दे दो, इससे गुना हो गया। अब प्लस, अब क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस करेंगे इतना। तो हमको लग रहा है कि ये जो है ना फोर्स, ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमा देगा, तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया, है कि नहीं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लोग जो है प्लस ले रहे हैं इसमें, है कि नहीं। ये अच्छा, एक और फोर्स है एस, एस भी इधर की ओर लगा रहा ऊपर, तो ये इसको ऐसे ही घुमाएगा, और ये भी ऐसे ही, तो दोनों का साइन सेम हो गया, इसीलिए इसको प्लस रखे हैं तो इसको भी प्लस रखे हैं। मगर
ये जो आर है ये इसको ऐसे घुमा देगा जी के अबाउट, उल्टा, समझे। तो इसीलिए इसका ये प्लस रखे हैं तो ये माइनस रख दिए, है कि नहीं। अब बीच की दूरियां, पूरा दूरी 2a नाम है, तो ये दूरी जो बचेगा ये a हो जाएगा, इधर भी a हो जाएगा। तो ये तो हम काम किए हैं, है कि नहीं। तो इतना बड़ा चीज जीरो है। अच्छा, एफ आर कितना है हम यहां से लिख लेंगे। एफ आर हमारा आने वाला है m टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर, समझे कि नहीं। ये तो है m टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर इंटू एच, अब प्लस इसे उतार देंगे, तो ये उतार दिए हैं, ऐसे उतार दिए हैं। और आर की जगह हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर बराबर एम जी माइनस एस हो जाएगा। तो वही तो हम लिखे हैं, आर बराबर एम जी माइनस एस, समझे। अब ये माइनस माइनस प्लस होके ऐसे हो गया, ये उतार दिए हैं, तो ऐसे ऐसे मिलके 2a से हो गया, इसे एडजस्ट करते से, और यहां से आ गया माइनस एम जी ए, समझे। तो अच्छा, अब देखो याद रहे ये सारा चीज जीरो के बराबर है, तो हम सोचते हैं इसको इधर भेज दो, बाकी माइनस वालों को इधर इधर भेज दो, आप फिर 2a से भाग दे दो तो s मिल जाएगा। तो यही तो हम किए हैं, यही हम किए। इसमें 2a से भाग देंगे तो ये कटेगा, आज सिर्फ mg/2 बचेगा, एक कटेगा। और यहाँ जो कुछ आया है उसको ईमानदारी से लिख दो। इसमें फिर कॉमन आ गया m/2, दोनों में है, बाकी बच गया ये। इस तरह से हम लोग s निकाल लिए, है ना। अब r की बारी है, तो r का फॉर्मूला यहां से लगा देंगे, mg माइनस एस, तो वही मेरा हो गया mg अब माइनस एस। एस का वैल्यू यहां से यहां अभी निकाले हैं, भर दिए तो हमारा इतना आ गया। तो एस यहाँ है, आर यहाँ है, दोनों का आंसर मिलता जुलता है, खाली यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ये इशारा कर रहा है कि छोटा नंबर है, यानी एस छोटा है और आर बड़ा है। अच्छा देख लो, ये छोटा है इसलिए छोटा साइज का तीर दिए हैं, आई ज्यादा है इसलिए होता। कहने के माने ऐसे करके कार घूमेगा तो ये ज्यादा तेजी से जो है इस पे प्रेशर लगेगा, तो ये ज्यादा जल्दी खियाएगा और जल्दी जो है ये चक्का जो है खत्म हो जाएगा, और ये जो है धीरे धीरे खत्म होगा, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, बशर्ते कि ऐसे हम लोग मुड़ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए इसके मुकाबले ये छोटा है एस और आर बड़ा है, तो हम यहाँ लिख दिए ऑब्जेक्ट एस से बड़ा, द कार विल ओवरटर्न। हाँ, तो ये छोटा होते होते अगर जीरो हो गया, ये वाला प्रेशर छोटा होते होते जीरो हो गया, तो इसका मतलब चक्का उठ जाएगा, आउट कैसे घुमा देगा, तो इसीलिए इसके अबाउट ये पलट जाएगा। तो हम ठीक तो फोटो बनाए, ओवरटर्न राइट साइड, यहाँ लिख देंगे द कार विल ओवरटर्न टुवर्ड्स आउटवर्ड व्हील व्हेन एस इज नेगेटिव। ये जो है निगेटिव हो जाए, ऊपर की बजाय ये नीचे की ओर हो जाए। कहने का मतलब ये निगेटिव होने के लिए इसको जो है ना, ये नंबर को, ये जो नंबर है इसको निगेटिव होना होगा, यानी जी से बड़ा होना चाहिए ये वाला चीज। अब ए आर को इधर ले आओ, ए आर जी अब बाई एच से बड़ा बी स्क्वायर, रूट कर दोगे तो ए आर जी से इतना भी होगा, है कि नहीं। तो तुम देखते होगे इस तरह का टर्निंग पॉइंट पर जो है रोड विभाग वाले जो है खतरा का निशान लगा देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि पलट जाएगा कब, जब ये नंबर से ज्यादा नंबर बड़ा नंबर होगा स्पीड। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है कि नहीं। ए हो गया तुम्हारा जो है जो ट्रक रहता है उसके दोनों चक्का के बीच का दूरी 2a हो गया, तो इससे ए निकल जाएगा, तो ए निकल गया। अच्छा, आर हो गया ये जो मोड़ है ऐसे करके, है कि नहीं, उससे उसका सेंटर कहाँ है उससे उसका रेडियस निकाल लेता है, तो वही हमारे लिए आर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आर इंजीनियर लोग निकाल लेता है। जी तो मालूम ही है 9.8 या 10 कह लो।
एच है तुम्हारा ये जो इंजन का पार्ट है और ये रोड है जमीन, इससे इसके बीच की दूरी का नाम एच दिया गया है। तो वो जो है ट्रक वाला तुरंत मेजर कर लेगा। तो इस सारा नंबर को कैलकुलेट कर लिया जाता है और यहीं पर खतरा का निशान लिखा जाता है कि ये स्पीड लिमिट हो गया। और जहां इससे ज्यादा रखोगे सीधे पलट जाएगा, ऐसे करके पलट जाएगा, बशर्ते कि ऐसे चल रहा हो, है कि नहीं। तो इस तरह एक खतरनाक सवाल हम लोग बना लिए मेरे यार। अब तुम इसको बढ़िया से उतार लो। इसके लिए जरूरी है कि हम तुमको साफ साफ इसको उतरवा दें, है कि नहीं। तो लो तुमको बड़ा बड़ा अक्षर में अब तुमको दिखा दे रहे है ना। यही सब है, यही सब है, यही सब है, यही सब है ना। और देख लो ये वाला है, ये वाला है। पॉज कर करके इसको उतार लो। अच्छा, इसके बाद इस फोटो को बढ़िया से उतार लो, है कि नहीं। ये तो है। अच्छा, ये सब हो गया, ये सब हो गया, है कि नहीं। और देखो फ्रिक्शन वगैरह सब निकालना है, अभी लिखा हुआ है तो साफ साफ उतार लो, साफ साफ उतार लो, है ना। पॉज कर करके अपने कॉपी में साफ सुथरा इसको उतार लो। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला जान गए, है कि नहीं। ओवर।